मेरा नाम सैयद फरहत अब्बास है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल में काम करता हूँ। ओवरऑल सर्वाइवल इतना बुरा नहीं है जितना दुनिया में या पाकिस्तान के सेटअप में समझा जाता है, और वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर अर्ली डेथ। ये नहीं है कि अगर एक पेशेंट डायलिसिस पे है और उसी मशीन पे दूसरा पेशेंट आता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। हमारे यहाँ डायलिसिस को ना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है। ये कहा जाता है कि बस जो भी मरीज आएगा वो 1 या 2 सेशंस ऑफ डायलिसिस के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिस वक्त हम अपने पेशेंट को ओपीडी में डायलिसिस के लिए कोई भी एडवाइस कर रहे होते हैं तो उसके मूड चेंजेस हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं और रिफ्यूज़ल हमें सामने नज़र आ रहा होता है। जो हमारे यहाँ डाटा है, अगर कोई शख्स अपनी एडिक्वेट डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे के लिए प्रॉपर डायलिसिस करवाता है तो उसका सर्वाइवल रेट शिफा के अंदर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स है। क्योंकि डायलिसिस पॉपुलेशन एक उसके अंदर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल सर्वाइवल इतना बुरा नहीं है जितना दुनिया में या पाकिस्तान के सेटअप में समझा जाता है। और जिस वक्त हम किसी भी मरीज को डायलिसिस के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्लान करते हैं, सो वो बाहर जाने के बाद कोएक्स के थ्रू अपने ट्रीटमेंट्स लेने के बाद मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाता है और वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर अर्ली डेथ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ी सी ना मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर लें। टेक्निकल एरर्स हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं। ये नहीं है कि अगर एक पेशेंट डायलिसिस पे है और उसी मशीन पे दूसरा पेशेंट आता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट को उतारने के बाद जिस वक्त हम दूसरे पेशेंट को अटैच करते हैं तो हम पेशेंट मशीन को क्लीन करते हैं। ये जो ट्रांसमिशन होती है ये मशीन एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नहीं होती। ये जो टेक्नीशियन डायलिसिस कर रहा होता है उसके एरर्स हैं। मिसाल के तौर पे शिफा के अंदर 1:3 है, यानी एक नर्स 3 पेशेंट्स को अटेंड करेंगी। लेकिन जब वो तीनों पेशेंट्स को अटेंड कर रही हैं, सो उन्होंने जितनी दफ़ा दूसरे पेशेंट को टच करना है वो अपने ग्लव्स उतार के और उसके बाद दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले नए ग्लव्स पहनेंगी। जिस वक्त वो ट्यूबिंग्स को हैंडल कर रही हैं तो उस वक्त वो किसी चीज़ को टच नहीं करेंगी। सो बेसिकली अगर एक ही ग्लव्स पहने में हैं और उससे वो मुख्तलिफ लोगों को जाके हैंडल कर रहे हैं, उससे मुख्तलिफ ट्यूबिंग्स को क्या कहते हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, so that is the main reason of transmission of infection. It is not the dialysis technique, it is the quality of dialysis.